गलती हमारे से थी। वादी तुलेल के किलशी इलाके की उस सड़क पे मौजूद हो। जो ये रोड है किलशी इलाके का, ये बसगई और रफूजी यानी बसगई, रफूजी वन, रफूजी टू और जर्जोरी यानी 4 गांव 4 इलाकों तक जाने वाले रोड पे मैं खड़ा हूं। आपको बता दें कि अब अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, मई का महीना आने वाला है। बांडीपोरा गुरेज रोड को भी ओपन किया गया, लेकिन इस रोड से अभी तक न स्नो फॉल जो यहाँ पे हुआ था, न उसकी कटाई की गई है, और कई जगहों पे लैंडस्लाइड आई है, न उसे साफ किया गया है। इन लोगों ने कई बार एहतजाज किया, जिला इंतजामिया के नोट्स में लाया, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। उसका नतीजा क्या निकला कि इन लोगों को आज भी पेशेंट को लेकर करीबन 7 से 8 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। अब मैं मकामी लोगों से सीधा जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके की मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है। वो सीधा मकामी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, कहां रहते हो और ये रोड बंद होने की वजह से किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला अस्सलाम वालेकुम। मैं रफूजी 2 का रहने वाला हूँ, गुलाम महदी लोन। इस रोड का वजह यह है जनाब, हम आपकी वजाहत से गुजारिश करते हैं हुकूमत से और आप लोगों से। आप बड़ी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे और आज हमारी हालत आप लोगों ने खुद देखा। अप्रैल का महीना भी खत्म हो गया, मई आने वाला है। बांडीपोरा गुरेज चकवाली तक रोड खुला, लेकिन आज तक हमारा रोड नहीं खुला। कई बार हमने जिला इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार अपील किया, मरकजी सरकार को भी अपील किया, लेकिन किसी ने टसोमस नहीं किया। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, आपकी वसात से, कि हमको 8 किलोमीटर पैदल लाना पड़ता है जब कोई पेशेंट होता है या कोई डिलीवरी केस होता है। कल को यहाँ हालत खराब है, इस वक्त आप लोगों को खुद मालूम है जंग की हालत है। कल कोई कैजुअलिटी होगी, हम उसको कैसे उतारेंगे नीचे? जब रोड खुलेगा गाड़ियाँ आएंगी, हमारी कैजुअलिटी कुछ होगा खुदा न खास, उसको भी नीचे ले जाएंगे। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ आप लोगों से और हुकूमत से कि इस बात पर जो है, ये तो हम सब की बराबर है, इसमें पार्टीबाजी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यानी आपको लगता है तुम्हारे इस रोड को लेकर सियासत की जा रही है? सियासत की जा रही है जनाब, सियासत की जा रही है, क्योंकि हम 4-5 गाँव जो है, गलती हमारे से इतनी हुई, हमने बीजेपी को वोट दिया। हमारा लीडर था जो तिलेल का फकीर मोहम्मद खान, वो तो मर गया। अब हम किसको बताएं? हम अभी बीजेपी को कहते हैं मेहरबानी करके आप लोग ही कुछ कोशिश करके हमारा रोड खोले, क्योंकि सियासत की वजह से यहाँ पर हमारा रोड बंद हो गया। डीसी साहब को भी हमने बताया, एचएम साहब को भी बताया, तहसीलदार साहब को भी बताया, लेकिन किसी ने कहा, एचएम साहब को बोला हाँ कल नहीं परसों मशीन पहुंच जाएगी, लेकिन आज तब से 2 हफ्ते खत्म हो गए। पहले भी एक बार मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था, इस बारे में लोग इकट्ठे हुए, सब मुकामी लोग, सब उन्हें अपील किया गवर्नमेंट से कि ये सियासत की रास्ता छोड़ दो, अवाम तो सबकी बराबर है, यहाँ पार्टीबाजी करने की जरूरत नहीं। ये तो रोड सब अवामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चलेगी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सब चलेगी। इसमें सियासत कुछ चंद वर्कर जो है वो एमएलए साहब को भी बताते हैं कि आपको वोट नहीं दिया इन लोगों ने, इनको रोड से क्या करना है। हमने क्या गुनाह किया? अगर वोट बीजेपी को दिया, हम तो कोई खता तो नहीं किया हमने, हमने मरकजी सरकार को वोट दिया, हिंदुस्तान को वोट दिया। लेकिन मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके हमारी तरफ, हम गरीबों की तरफ देखकर हमारा रोड को साफ करें। आप उससे जानना चाहेंगे क्या वाकई में आपकी रोड को लेकर सियासत की जा रही है, इसीलिए नहीं खोल रहा है, या कोई और वजह है? और क्या वजह है? अगर बांडीपुर से चकवाली तक रोड आज 1 महीना पहले से ही मारिचंड में ही शुरू हुआ है रोड, तो वहाँ ओपन हो गया, सारी जगह रोड ओपन है। नीरू नाले में है, देखो सतनिया नाले में है, हर जगह में रोड ओपन है। तो हमारा रोड पे अगर सियासत लिंक नहीं चलती है तो रोड ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हम वफद गए डीसी साहब के पास, हमने बार बार मीडिया को भी बताया कि मेहरबानी करके वीडियो उठा के मीडिया को दिया कि हमारा कुछ हाल तलाश निकालो, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमें बीमार है स्ट्रेचर बना के नीचे अस्पताल में भरनाई तक पहुंचाना पड़ता है कंधे में उठाकर। लेकिन अगर गुलाब 2 गांवों को रोड ओपन हो गया, अगर सियासत लिंक नहीं है तो हमारा रोड क्यों है अभी तक बंद? हमारा यही कहना है, मेहरबानी करके हमारा ये रोड दस्ती ओपन करो। हमें बहुत मुश्किलात है, 100 रुपया देते हैं गाड़ी का किराया, तब भी हमें पैदल पसीना पसीना करके चलना पड़ता है।
8 किलोमीटर हमारा सफर है। आप बता सकते हैं कि इस रोड पे कहीं जगहों पे जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड आई है और स्नोफॉल अभी कटिंग नहीं हुई वैसा ही है, तो वो आपको नाले से करीबन 8 किलोमीटर जो है वो चढ़ाई चढ़ के पैदल जाना पड़ता है। किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किल होता है हमें चढ़ने में। ऊपर कम से कम 2-3 घंटे का सफर होता है, नीचे गुलाब गांव से बस्की तक R1 R2 तक जाने के लिए। क्या आपने इस बात को एसडीएम साहब या डीसी साहब के नोटिस में लाया था? हाँ लाया था, बहुत बार लाया था, 5-6 बार हमने मीडिया को भी दिया था, मगर कोई ये दस से मस नहीं हो गया। ये करीबन 4 गांव पड़ते हैं किलसे से, जो रोड बुस्की रफूजी जाता है इसमें 4 गांव आते हैं। 4 गांव के लोग जो है उन्होंने कई बार इस रोड को लेकर जिला इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार उन्हें मायूस लौटना पड़ा है। देखिएगा, कैमरामैन के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। ये स्नोफॉल है। आप मुझे बताइएगा कि सवाल ये लोग पूछे तो किससे पूछे? ये सवाल रखते हैं क्या ये लोग इंसान नहीं है या इन्हें इंसान नहीं समझा जाता है? अगर ये इन्हें अगर इंसान समझा होता तो जिला इंतजामिया ने इनके रोड की कब की जो है यहां से ठीक किया होता, स्नोफॉल हटाई होती, लैंडस्लाइड को हटाया होता। ये पहली बात नहीं है, इनका कहना दुरुस्त है, क्योंकि इस बात को मैंने खुद जो है एसडीएम गुरेज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज के नोटिस में कई बार लाया, एमईडी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गुरेज इंचार्ज के नोटिस में लाया, लेकिन मेरे बताने के बावजूद जब मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला जनाब कुछ दिन में हम रोड खोल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने करीबन मार्च या फिर यूं कहेगा अप्रैल के जो है अप्रैल में उनके नोटिस में लाया था। करीबन तब से 10 से 15 दिन गुजरे, लेकिन अब तक इस रोड की हालत जू के तू है। इन लोगों को करीबन 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। एक पेशेंट को जो है वो स्ट्रेचर पे लेकर, यानी उस पेशेंट को कंधे पे उठाकर 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि हमारे रोड को लेकर सियासत की जा रही है। उनका कहना है क्या हमने जो वोट डाला, क्या उसकी बुनियाद पर हमें जो है इंसान नहीं समझा जाता? क्या इनका कहना है क्या हम इस देश के नहीं? अगर देश के हैं तो फिर हमारी हालत ऐसी क्यों है कि हमें जानवरों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है? हालांकि इनकी बात दुरुस्त है। इन्होंने भी कई बार जो है इस बात को लेकर जिला इंतजामिया का नोटिस मिलाया। खुद मेरी मुलाकात इन्हें जो है डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के वहां मिनी सेक्रेटरी में हुई थी, जब ये डीसी साहब के पास गए थे, लेकिन हालत नहीं बदली, हालत जू के तू है। और वजह यह है कि इन लोगों को आज भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं इस बसगे रफूजी जाने वाले रोड से डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से जो है मुखातिब होकर, और साथ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है गुरेज से मुखातिब होना चाहूंगा कि जनाब क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या आप लोग इन्हें इंसान नहीं समझते हैं? अगर आप लोग इन्हें इंसान समझते हैं तो फिर यह हालत इस रोड की नहीं होती। ये देखिएगा, इन 4 गांव में एक सब सेंटर भी नहीं है। फिर जब इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो फिर ये पेशेंट को जब तक किसी एनटीपीएससी हो या हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, तब तक शायद वो मरीज जो है वो दम तोड़ बैठेगा। इनका कहना है कि अगर यहां पर कोई भी मरीज मर जाता है तो जिला इंतजामिया उसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस बात को हमने कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक इनके इन मसले को हल नहीं किया गया। मई का महीना आने वाला है, इनका रोड जो है जू के तू हालत है इनकी रोड की। अभी तक जो है लैंडस्लाइड आई हो चुकी है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड आई है, रोड डैमेज हुआ है, स्नोफॉल ऐसा ही है, लेकिन एक जेसीबी भेजकर ये क्लियर कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इंतजामिया ने इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया है। और मैं आज यहां से जो है इस बसगे रफूजी रोड से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जनाब ये लोग बसगे रफूजी और जर्जोजी में रहने वाले लोग इंसान नहीं है? क्या यहाँ पर कोई, शायद यहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट या आईपीएस या केएस अफसर नहीं है, इसलिए शायद इन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है? अगर शायद ये पसमंदा इलाके से, गरीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है इसीलिए जिला इंतजामिया जो है वो इन लोगों को नजरअंदाज करती है। अगर ये रोड किसी आईएएस, किसी ऑफिसर के घर जाता होता तो शायद ये रोड खुल चुका होता, लेकिन ये किसी ऑफिसर के नहीं बल्कि गरीब के घर में ये रोड जाता है, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी है। इसलिए यहां से जो है इस रोड को ठीक नहीं किया गया है। जाते जाते एक सवाल मैं रखना चाहूंगा सब रीजनल मजिस्ट्रेट गुरेज और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा की तरफ कि जनाब अगर आप लोग इन्हें इंसान समझते हैं तो मैं इस ग्राउंड की रिपोर्ट, इस ग्राउंड जीरो से चलाने वाली रिपोर्ट के बाद ही आप इनके इस मसले को हल करेंगे। अगर आप इंसान नहीं समझते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग अगर इस रोड को आने वाले 2 दिनों के अंदर ठीक नहीं करते तो फिर आप लोग इन्हें इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये पसमंदा और गरीब लोग हैं और आप इन्हें इंसान नहीं समझते। अब देखने वाली बात यह होगी क्या आने वाले दिनों में इंतजामिया इनकी मुश्किलात का अजाला करती है या फिर हमें यहां पे आकर मजीद सवाल जो है वह इंतजामिया पर खड़े करने चाहिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा डेली मकसद के साथ। बसगई और रफूजी इलाके से डेली मकसद के लिए लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट।